क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सिर्फ पहला पार्ट किया है। पहला, दूसरा और तीसरा मैंने आपको बता दिया है, आसान है, जो पीछे हुए में उसी तरह से करें। मैं अभी आपको ना इनकी फॉर्म्स बनाना सिखा देता हूँ, आप बाकी वैल्यूज पुट करके कर ही लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा स्टार्ट यहीं से ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह इसके उसने क्या बताया कि हमारे पास सम है -10/7 और प्रोडक्ट है 1 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा आया था वो था -10/7। -10/7। ठीक है, -10/7। और जो आपके पास अल्फा बीटा आया था वो था 1। ठीक हो गया। अब हमने उसने अब वो क्या कहता है कि हमें बार बार रूट्स अलग दे देता है। ठीक है, तो अब उसने हमें रूट बताया है कि जी रूट है, कौन सा है जी, अल्फा -1/अल्फा और बीटा -1/अल्फा। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम लेने के लिए उसके लिए हमें इन दो पड़ेगा, अल्फा -1/अल्फा प्लस बीटा -1/बीटा। ठीक है, तो अब इसमें से आप क्या करें कि आप इसको यूं लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को साथ लिख दें और -1/अल्फा -1/बीटा साथ लिख दें। ठीक है, और अगले स्टेप में आप क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा को एक ब्रैकेट कर दें, यानी कि ये आपके पास ये बन जाएगा सम, और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास अंदर बन जाता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। और अब आपको पता है कि जिस तरह से आप पिछले उसमें कर चुके हैं पहले भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल होता है, वो आप चाहे तो वहां से देख के डायरेक्ट लिख लें, वरना सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा। बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ऊपर आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर जो है आपके पास बीटा प्लस अल्फा बनेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो ये आपके पास जो है ना वो इसकी फाइनल फॉर्म बनेगी सम के अंदर। ठीक है, जब आपने सम लेना होगा तो आप ये चीज बनाएंगे इससे, और जब आपने प्रोडक्ट लेना होगा तो प्रोडक्ट के लिए आपने क्या लिखना होता है, उसके लिए आपने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे अल्फा -1/अल्फा मल्टीप्लाई होगा किससे, बीटा -1/बीटा से। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो पहले हम अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, तो ये बनेगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। फिर -1/अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस डिवाइडेड बाय अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1/अल्फा बीटा। तो कुछ ये वाली फॉर्म आपके पास बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ठीक अब है। हम क्या करें, अब हम इस तरह करते हैं कि, हाँ जी, अब हम इसको इस तरह करेंगे के अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लें और ये दोनों साथ लिखे जाएं, तो ये आपके पास क्या बनता है जी, ये आपके पास बनेगा, चलें पहले स्टेप में हम इन दोनों को सिर्फ इस तरह मिला के लिखते हैं, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, और अगले स्टेप में इसको आप जब लिखेंगे, मैं ये स्टेप किधर करूं, मैं ऐसा करता हूं, जो इसकी फॉर्म बनती है ना वो इस साइड पे लिखने लगा हूं। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा माइनस, और ये जो अब आपके पास है ना, ये आपके पास बनेगा नीचे अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आपके पास बन जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ठीक है, और आपको पता है कि जब आपके पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाए तो इसको हम किस तरह लिखते होते हैं, इसको हम इस तरह लिखते होते हैं, ये पिछले स्टेप्स में आप देख लीजिएगा,
इसको हम कंप्लीट स्केयर बनाएंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस वाले को मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस है और उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। इसको आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ये फॉर्म थोड़ी अजीब सी आपको लग रही है, मैं अगले पेज पे आपको दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिनट। ये बनेगा जी आपके पास अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा माइनस, बड़ी ब्रैकेट लगा दें, दरमियान में आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपके पास इसका प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हो, मतलब इसका पार्ट नंबर 3, सॉरी 4 ऐसे हो जाएगा। और पार्ट 4 के बाद 5 में 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कोई मुश्किल होगा, उम्मीद है कि आप इजीली कर लेंगे। ठीक है ना? ओके। और इसके बाद जो है वो आपके पास वो भी वन, वो अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, वो भी सेम वही चीज है जो इस वाले क्वेश्चन के पार्ट। इसमें सबसे मुश्किल जो थोड़ा लग रहा था, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये पिछले सारे इसी तरह से ऐड होंगे। ये आपने खुद करना है लाजमी, मैं चेक करूंगा। जिस तरह अल्फा बटा अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा और बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा है ना, 6th पार्ट। तो आपको पता है ये दोनों आपस में नीचे एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और उसको आपने इस तरह सॉल्व करना है, ये जो अभी आपने स्टेप किया था इसको। और इसके बाद 8th है, 8th चलो कर देते हैं। हाँ, 8 का जो 7th पार्ट है वो कहता है कि आपके पास जो दो रूट्स हैं वो हैं अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ई द रूट्स। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने पहले क्या करना है, सम। तो सम के लिए इन दोनों को आप ऐड कर देंगे जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा, तो इसी तरह रहने दें, प्लस इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा नीचे अल्फा बीटा और ऊपर आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बस यही चीज आपके पास बनेगी, और इन दोनों का आप बेशक इस तरह अलग अलग ब्रैकेट में करके सॉल्व करें। ठीक है, सम इसका ये हो जाएगा। और प्रोडक्ट के लिए आप इसको यूं लिखेंगी, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखें हम, प्रोडक्ट में हमने क्या करना होगा, इस सारे को मल्टीप्लाई कर देना होगा। अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये आपके पास बनेगा, अल्फा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो ये आपस में बेसिकली कट जाएंगे। ठीक है, और प्लस अल्फा बाय बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में से अल्फा अल्फा से कट जाएगा, इधर बीटा बीटा से कट जाएगा, तो ये आपके पास बेसिकली बन जाएगा पीछे 1 प्लस 1, 1 प्लस, चलिए इसको इसी तरह सॉल्व कर रहे थे, ये आपके पास क्या हो जाएगा नीचे
अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इन दोनों को सॉल्व किया तो, और यहाँ से आपके पास +1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1 और +1 ऐड करके आपके पास इधर आप देख लिखते हैं जी 2 प्लस बाकी जो ये सारा, इसको आपको पता है किस तरह से सॉल्व करना है। इसको आप लिखेंगे जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इस सारे को आप एक बड़ी ब्रैकेट में डालें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट का। ठीक हो गया, ये आपके पास सम है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है, कहता है कि जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बी द रूट्स। ठीक है जी, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें पहले क्या मालूम करना है, सम। सम के लिए इन दोनों को ऐड कर दें जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साथ लिख दें प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब आप इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको पता है किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इस वाले की जगह ये आ गया और साथ लिखेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये बेशक एक ब्रैकेट में। समझ आई बात? ये जो ऊपर लिखा था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह ये सारा लिखा है और अल्फा प्लस बीटा को एक ब्रैकेट में कर दिया, तो ये आपका सम हो गया। ठीक है, और आगे अब हमने मालूम करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए आप लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को एक ब्रैकेट में लिखें और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को दूसरी ब्रैकेट। तो अल्फा स्क्वायर अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा क्यूब, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब आप देखें आपके पास क्या चीज बन रही है जी। अब आपके पास दो अहम चीजें बन रही है, एक आपके पास बन रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक चीज अब इसको और इसको मिला के, नहीं इसको इसको नहीं मिला सकते क्योंकि पावर ज्यादा। ठीक है, बस सही, इसको इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसकी जगह जो है ना वो रेड से लिखता हूँ, क्योंकि ये अब आपके पास फार्मूला बन रहा है जिस तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका इसको हम क्या क्या करते थे, हम उसको लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते थे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था। ठीक है ना, और बाकी ये सारा एज इट इज साथ लिखेंगे जी, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, और ये अब आपके पास हो जाएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साथ लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो ये होगा, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी जगह आपके पास दोबारा यही वाली चीज आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
और ये जो -2 अल्फा बीटा, ये इस वाले अल्फा बीटा के साथ ऐड होके 3 अल्फा बीटा बन जाएगा। अब जगह भी यहाँ पे कम है, लेकिन चलो पूरा करते हैं इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपके पास बनेगा जी अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट में आप लिखें इस वाले की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये वाला साथ माइनस अल्फा बीटा एज इट इज उतार दें, प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और इसका मैं बकिया हिस्सा करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा था तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आप लिखें प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो था वो आपके पास किसके इक्वल था? इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक दफा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास था -10/7, चेक करके बताएं। और अल्फा बीटा जो था वो किसके इक्वल था? 1 के। ऐसा ही है, चेक कर लेते हैं जी। अल्फा प्लस बीटा -10/7 है और अल्फा बीटा 1 के इक्वल। ठीक है, तो हम अब ब्रैकेट इसकी जगह वैल्यूज पुट करके एक दफा मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लिखते हैं -10/7, ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे जी -10/7 का स्क्वायर, -3 × 1 आ जाएगा अल्फा बीटा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आप देखें क्या बनता है आपके पास। ये आपके पास बन जाएगा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा -10/7, बाहर ही लिखेंगे, और अंदर ही आपके पास हो जाएगा 100/49 -3, और बाहर आपके पास आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या होगा? एक एक एक, ठीक है जी। एक तरीका तो ये कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या इसको डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर ले जाए। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, उससे नंबर्स कम बनेंगे, सो दैट हमारे लिए फिर आसानी रहेगी। ठीक है, तो 49 का जब आप एलसीएम लेंगे तो जी नीचे आपके पास 49 ही आएगा, और 3 को हमें कितनी दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 49 आएगा। मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। 3 का टेबल, सॉरी 1, सॉरी ये मैं क्या कह रहा हूँ, 1 1 है ना। ठीक है, ऊपर 100 आएगा आपके पास, और इधर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 49 का 147 RS में मल्टीप्लाई बाय 49 का आंसर। 140 इधर आ जाएगा +2। ठीक है, चलो, तो अब आप 100 - 147 करें, -10/7, और ये आपके पास हो जाएगा 47 - 47/49 + 2। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 10 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 +2, ये बन जाएगा। सॉरी 7 नहीं, 7 को 49 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 343। 343, तो ये आपके पास इधर आएगा बेसिकली 343 + 2। ठीक है, तो अब आपके पास एलसीएम आ जाएगा जी 343, और 343 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास ऊपर आएगा 470 + 686। ठीक है, 686, तो अब आप इसमें 686 को में जो है वो 470 को ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 343। तो ये इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये बस यहीं तक सॉल्व होगा। 3 के टेबल पे देख लें कि 3 के टेबल पे ये होता है डिवाइड ही नहीं होता, तो आई गेस यहीं तक इसका आंसर आएगा। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.3।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जी इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ये क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों इसी तरह के, ये हम पूरे पूरे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसमें इक्वेशन बदल गई है। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। रिवाइज करता चला चलूं इस एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसके 3 हिस्से होते थे। सबसे पहले इससे ये होता था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होती थी, इसमें से आपने फिर ए बी और सी अलग करने होते हैं। ए इस केस में 1 आएगा, बी आपके पास 6 आएगा और सी जो है वो आपके पास 3 आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या मालूम करना होता था, आपने करना होता था सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी बाय ए के। तो यहाँ पे क्या माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, बी आपके पास क्या है 6 और ए आपके पास क्या है 1, तो इसका मतलब है आपके पास इसका जो आंसर बनेगा वो होगा -6। तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास यूं याद आए, ठीक है। इस क्वेश्चन का अल्फा प्लस बीटा आया -6। फिर हमें क्या मालूम करना है जी, इस इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा बीटा और वो होता है सी बाय ए के। सी है आपके पास 3 और ए है आपके पास 1, तो इसका आपके पास आ जाएगा 3। 3 इक्वल है किसके, अल्फा बीटा के। इसको भी हम इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके आगे जी अब हमारा क्वेश्चन चलेगा। अब हमने क्या करना है, उसने हमें कहा है कि whose roots are अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अब हम ये लिखेंगे इफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन सम इक्वल होगा किसके, अब इन दोनों को ऐड की फॉर्म में लिखते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा सम के लिए हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है इन दोनों के फार्मूले ओपन कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा एक में, और दूसरे में आपके पास आएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ठीक है। मैंने ब्रैकेट इसलिए दरमियान में नहीं डाली, मैंने पहले इनके जो है ना ओपन करके लिख दी, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो साइन तो बदलने नहीं, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास ये +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा आपस में कट हो रहे हैं, इन दोनों को काट दीजिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ये दोनों भी आपके पास जो है वो ऐड हो रहे हैं, आपके पास बेसिकली 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने किस तरह लिखना होता है, वो आपने लिखना होता है कि 2 को एज इट इज रहने दीजिए और इसको आप लिख देंगे फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। जी तो ठीक है। सम आपके पास इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास इसका सम आ जाएगा। अच्छा अभी जरा वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, तो आपके पास इसमें वैल्यू पुट करेंगे जी 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा जो है वो क्या है 3, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और -2 3 6, यानी कि 36 -6 करेंगे तो ये 30 आएगा, ठीक है। तो 2 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 60। तो यहाँ पे अब आप याद रखें कि आपके पास जो सम था, सम को मैं अब यहाँ एस से शो कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो इक्वेशन बनानी होगी उसमें आप एस एक्स लिखते हैं, तो ये आपके पास एस जो है वो क्या आ गया 60, ठीक है। ठीक है बच्चे। ठीक है। अच्छा तो अब हमें क्या मालूम करना है जी, अब हमें मालूम करना है इसी का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमने क्या करना होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखें इससे क्या होगा कि सबसे पहले आप अगेन इन दोनों को ओपन कर देंगे। जब ओपन आप कर देंगे तो ये आपके
बीटा स्केयर प्लस अल्फा, दूसरा आपके पास बीटा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगी बारी बारी। एक नंबर को कॉमन रखते हैं, अल्फा स्केयर की बारी है, हम इसको सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम याद दहानी के लिए ना ऊपर राइट से डॉट डाल देते हैं कि पता चले कि हम किसे, क्योंकि अभी थोड़ी लेंथी मल्टीप्लिकेशन होने वाली है। अल्फा स्केयर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे पहला, तो अल्फा क्यूब आ जाएगा, अल्फा स्केयर अल्फा सॉरी अल्फा 4 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा स्केयर है तो स्केयर स्केयर से मल्टीप्लाई होकर अल्फा की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा प्लस अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, फिर आपके पास क्या बनेगा -2 अल्फा क्यूब बीटा, ठीक है जी। पहले उसके 3 में से ये आ जाएगा, और फिर आपके पास अब बीटा स्केयर को आपने मल्टीप्लाई करना प्लस स्केयर प्लस बीटा की पावर 4 प्लस प्लस नहीं माइनस -2 अल्फा बीटा क्यूब, ठीक है। और अब इसके आगे जब हम इसको करेंगे +2 अल्फा बीटा को, तो अब इसको इस तरह लिखेंगे, प्लस का साइन डालने के बाद बन जाएगा +2 अल्फा क्यूब बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा क्यूब, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से क्या कुछ कट होता है, जो जो इसमें से कटिंग हो सकती है हम उसको कटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जी, ये आपके पास बन रहा है -2 अल्फा क्यूब बीटा, और ये आपके पास बन रहा है +2 अल्फा क्यूब बीटा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले आप इसकी 2 अल्फा क्यूब बीटा वाली दोनों टर्म्स को, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या बन रहा है, और इसके बाद ये यहाँ पे बन रहा है -2 अल्फा बीटा क्यूब, और ये बन रहा है +2 अल्फा बीटा क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों भी कर दें। इसके अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं करता जी, बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा, और उसको हम फिर अब शुरू से ही लिखते हैं। ये आपके पास बच गया पीछे क्या, अल्फा की ताकत 4, और हम इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, पहले 4 4 वाली पावर, एक इसको लिखा और एक इसको लिख देंगे, अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4। फिर अब इसके बाद क्या करें कि हम जो स्केयर वाले हैं, स्केयर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों के ऊपर अल्फा स्केयर और अल्फा स्केयर बीटा स्केयर दोनों में, ठीक है। बन जाएगा +2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, और किधर है जी, और ये -4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, बल्कि नहीं ना, तो ये आपके पास ये देखें -4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर था, और ये आपके पास 2, तो ये आपके पास कट होके बेसिकली क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा कि इस दफा लिख दिया तो ऐसे ही लिख देते हैं, वैसे ही आपके पास माइनस बीटा स्केयर बन जाएगा, ठीक है। तो करते हैं बल्कि नेक्स्ट पेज पे इस स्टेप के आगे दोबारा करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको दोबारा लिखने लगे हैं। ये स्टेप आपका लिखा गया था अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर -4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारा प्लस में है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास बन रहा है बेसिकली अल्फा स्केयर का स्केयर प्लस बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर -4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ठीक है। तो अब देखें ये सारा जो है ना वो आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर होल का स्केयर, ठीक है, -4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ठीक हो गया। ये तो समझ में आ गया ना। अब ये जो आपके पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर था, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा ऐड करके जो हम बनाते होते हैं, पहले भी ये क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा और होल का स्केयर, ये वाला, ठीक है, -4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ठीक है। तो अब ये देखें आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब अगेन इसमें से आप इन तीनों को देखें, ये एक फार्मूला बन जाएगा, तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, और इस सारे को मीडियम ब्रैकेट में कर दें, -4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ठीक है। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, अब वो देखें आपके पास, ये भी आपके पास जो 4 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, इसको आप 2 × अल्फा बीटा का होल स्केयर लिख सकते हैं,
ठीक है, तो अब इस तरह लिखता हूँ मैं आपको कि जिसका प्रोडक्ट है वो आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास जो था अल्फा बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा था जी -6। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करने लिखते हैं, बेशक ये पुटिंग वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा जब आपके पास किसके इक्वल था, -6, -6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा था 3। ठीक है, इस सारे को एक ब्रैकेट में कर दें, -4 इंटू अल्फा बीटा था जी 3। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 36 -6 -12। तो इसको आप सॉल्व कर लें। 36 में से 6 गया 30 और फिर 30 में से 12 गया तो क्या आंसर आ जाएगा, 18। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट 18 आंसर लिख दें, या फिर बेशक यहाँ पे इस तरह कर लें 30 -12। तो आपके पास 18 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। तो पी जो है आपके पास 18 आ गया। अब जो आपने इक्वेशन बनानी होती थी, तो इक्वेशन किसकी इक्वल होती थी, आप उससे लिखें जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। किस तरह लिखते होते हैं जी हम, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो अब आप इधर देख लें, आपके पास इधर का इधर पेज वो वाला, हाँ जी, आपके पास सम किसके इक्वल आया था, सम आया था आपके पास 60। तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर -60x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आपका जी ये क्वेश्चन नंबर 5 की मैं इससे फॉर्म बना दूं या पूरा करूं। फॉर्म बना दे। बाकी सारा इसमें वही सब कुछ है, मैं सिर्फ इसमें आपको ना इनके रूट्स की जो है वो सम और प्रोडक्ट बनाना बता देता हूँ। ठीक है, तो सम के लिए आप लिखेंगे जी अल्फा -3 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा -3 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। तो ये आपके पास सम क्या बनेगा, सम आपके पास इसका बनेगा, अल्फा और बीटा को अलग लिख लें, अल्फा प्लस बीटा, और ये -1 को अलग लिख लें, -3। पहले हम अल्फा वाले को लिखेंगे 3 अल्फा स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। तो ये अब आप देखें आपके पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा को एक ब्रैकेट में कर लें, और जी कुछ नहीं। कॉमन ले लें, -3 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा जी अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू, ये आप पहले कर चुके हैं, नीचे आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर आपके पास बन जाएगा ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब आपको ये आप देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये अरेंज करके मैं इसकी डायरेक्ट फॉर्म जो बनती है वो हमें लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाले सवाल इतने सारे कर करके मुझे अब याद हो चुका है। -3 इंटू ये ऊपर अल्फा, ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा, ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा अल्फा। नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट में अब आपने क्या करना है, इनको इसी तरह लिखें, अल्फा -3 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा किसके, बीटा -3 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, हम पहले अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा और माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, और फिर आप माइनस इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 बीटा से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप इसमें ये करेंगे कि इसमें क्या कटता है, स्केयर अल्फा से कट जाएगा, यहाँ पे भी जो बीटा का स्केयर है वो बीटा से कट जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा जी अल्फा बीटा माइनस, अब इस सारे में से अगेन माइनस, चलो पहले लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, माइनस 3 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 3 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 9 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्केयर। तो अब आप देखिए क्या होगा कि इस सारे को मैं पहले ले आता हूँ, अल्फा बीटा प्लस 9 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्केयर, और ये जो माइनस माइनस था इस सारे को एक दफा माइनस लिखें, -3 बेसिकली इसमें से कॉमन ले लें तो ये आपके पास बचता है 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। ठीक है। तो अब आप इसके बाद लिखें जी अल्फा बीटा प्लस 9 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्केयर -3 इंटू, इसको क्या करेंगे, इसको आप लिख दें जी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। ठीक है। बेसिकली ये बीटा प्लस अल्फा बनेगा, लेकिन इसको रीअरेंज करके मैंने डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को, ये वाली फॉर्म, राइट। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, इसको आप पी लिख दें, यहाँ से आपके पास वैल्यूज पुट अप करने से पी आ जाए। ठीक है बच्चे, ओके। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एस तो पी आपने इनके अंदर पुट करके वैल्यूज निकाल लेनी है, और उसके बाद जो है वो इक्वेशन बना लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 के फॉर्मूले से। अब आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें आपने एक अननोन नंबर की वैल्यू मालूम करनी है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर देखा जाए ना तो इस एक्सरसाइज के जो आखिरी 3 क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं और इस पूरी एक्सरसाइज का क्रक्स बन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड के if alpha and alpha minus 5 are the roots of this equation। अच्छा जी, अब हमें क्या करना, सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी होगी, एक्स स्क्वायर -3 के एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है। और हमें इसके मुताबिक ए बी और सी मालूम कर लेना है। ये जो है होल्ड कीजिएगा, अच्छा। ए इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 के, बी इक्वल होगा -3 के, और सी इक्वल है 5 के। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे जी, सम अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल होगा, -b/a के, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इंटू माइनस बी है ना, दूसरा भी ठीक है, माइनस इंटू -3 के डिवाइडेड बाय 1, यानी कि माइनस माइनस हो गए, ये आपके पास +3 के आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो हम याद रखने के लिए इस तरह से लिख देंगे। और अच्छा, एक चीज और भी है, वो ये है कि हाँ, पहले हमें प्रोडक्ट भी तो मालूम कर ही लेना चाहिए। प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, अल्फा बीटा के, जो कि किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जी c/a के। ठीक है। तो एक मिनट, हाँ जी, c/a के, तो c जो है वो किसके इक्वल होता है, 5 के, और a जो है वो 1 के, तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ 5 इक्वल है अल्फा बीटा। हम इसको भी इस तरह से नोट करके लिख देते हैं। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है कि अब आपने ये लिखना है कि अब आपने ये लिखना है कि जो सम है इक्वल है किसके, 3 के। ठीक है। इधर आप पहले वो लिखें कि इफ क्या था जी, अल्फा एंड अल्फा -5 बी द रूट्स
देन सम इक्वल है 3 के। सम कौन सा? ये वाला जो सम आपके पास आया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा जो था, जो अब आप नया सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसके मुताबिक जो आपके पास होगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस 5 इक्वल है 3 के, ठीक है। और यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा जी, 2 अल्फा माइनस 5 इक्वल है 3 के। और आपके पास ये हो जाएगा किसके इक्वल, 2 अल्फा इक्वल है 3 के प्लस 5, और अल्फा इक्वल हो जाएगा 3 के प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 की, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास जो है वो क्या आ गया, एक अल्फा की वैल्यू आ गई है अभी। इसी तरह अभी हम बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, और बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने लिखना होगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए आप लिखें जी, इसी तरह प्रोडक्ट इक्वल है किसके, 5 के इक्वल आया था ना, 5 की, ठीक है। तो अब आप लिखें जी अल्फा इंटू अल्फा माइनस 5 इक्वल है 5 के। अल्फा इंटू अल्फा माइनस 5 किसके, 5, ठीक हो गया जी। तो प्रोडक्ट यहाँ से जी, हम प्रोडक्ट हम अल्फा और बीटा की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं? डायरेक्ट के की भी तो कर सकते हैं, जहाँ से आपने अल्फा की है वहां पर के की भी तो वैल्यू फाइंड हो सकती है ना। तो मेन तो हमने के की करनी है। लेकिन उसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो वो गलत होगा। हमने सिर्फ के की हमने रियल रियल नंबर में वैल्यू लानी, इन टर्म्स ऑफ अल्फा नहीं ना लानी, हमने उसको रियल नंबर लाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी नंबर बनेगा, या 5/3 बनता है, जिस तरह भी कोई नंबर, ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा आ गया, इसको बेशक आप किसी इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 1 जिस तरह हम इसको कह देते हैं, ठीक है। और इस अल्फा की वैल्यू को हम प्रोडक्ट के अंदर पुट करेंगे, जब अभी अल्फा स्क्वायर बन जाएगा ना, देखना है आप। तो ये देखें, जब आप इसको लिखेंगे अल्फा इंटू अल्फा माइनस 5, तब आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस -5 अल्फा इक्वल है 5 के, ठीक है। तो अब आप देखें, अब यहाँ पे अल्फा क्या है, अब आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल है, जो पीछे आपने, तो आपने पीछे क्या लिखा है, वैल्यू क्या ये थी, 3 के प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक नज़र इसको दोबारा देखें, मैं भी आपको बताता हूँ इसके आगे क्या था। हाँ, तो हमने अल्फा की वैल्यू जी को करनी है। अब इसके अंदर तो हम लिखेंगे जी, अल्फा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 3 के प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू अल्फा की जगह आ जाएगा 3 के प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स है 5, राइट हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसको हम ओपन कर लें जी, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखें कि दोनों के नीचे जो है ना 2 डिवाइड, बल्कि नहीं, एक के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 3 के प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मैं फार्मूला डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले में आ रहा है ना, तो इस वजह से या हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं 3 के प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा यहाँ पे, -5 इंटू 3 के प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है किसके, 5 के, ठीक है। तो ये आप ये 3 के प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन किया नीचे। आवाज काट रही है। अभी तो मैंने फार्मूला ओपन नहीं किया, वैसे कर देना चाहिए, फार्मूला ओपन कर देते हैं इसका, इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो ये आपके पास, चलो अब ऐसे लिख दिया तो फिर दोबारा ही लिख लेता हूँ, खैर है। ये आपके पास बन जाएगा ना 9 के स्क्वायर प्लस 2, क्या बन जाएगा ये, 2ab होता है, 2 3 6 6 5 30, तो 30 के प्लस 25 ये क्या आएगा ना, डिवाइडेड बाय 4 माइनस
माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15k प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके ऊपर ब्रैकेट डालना क्योंकि ये दरमियान में माइनस है। ठीक है, ये बाहर वाले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल्स टू 5। ठीक है बच्चे, तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा नीचे, 4 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स तो एज इट इज लिखी जाएंगी, 9k स्क्वायर प्लस 30k प्लस 25। और ये क्योंकि देखिए एलसीएम 4 है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो लिहाजा 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस, अब ये माइनस भी साथ मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म का हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर नीचे 4 बनाना है तो। ठीक है ना, तो ये आपके पास बन जाएगा -30k और -50 इक्वल्स टू 5। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे हम इसको लिखेंगे इसी तरह से। तो ये आपके पास बनेगा, रीअरेंज करके आप इसको लिखें 9k स्क्वायर, और बल्कि पहले इधर देखें 30k -30k ये आपस में कटिंग हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में काट दीजिए और फिर आपके पास पीछे क्या बचता है, 25 और -50। तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, ये -25 बन जाएगा ना। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ जरा, तो ये वाला पेज भी आपके सामने रहे और इसको भी हम इस तरह करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बचेगा जी 9k स्क्वायर -50 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5। ये आपके पास बन रहा है 9k स्क्वायर -50 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5। 4 अब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9k स्क्वायर -50 इक्वल है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, 4 5 जा, चलो पहले लिख देता हूँ 5 4। ठीक, अगले स्टेप में करते हैं, 9k स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 4 जा 20, और ये माइनस वाले इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 20 प्लस 50। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 20 प्लस 50 कितना होता है जी, 70 डिवाइडेड बाय 9। और अब आप इसको लिखें जी, ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट लेने के बाद 70 डिवाइडेड बाय 9, अंडर रूट 70 डिवाइडेड बाय 9। आपके पास 70 है, इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या कोई नंबर आता है, 70 का टेबल एक तो 7 पे जाता है और एक 10 पे जाता है। ऊपर देखें कहीं कोई गलती तो नहीं की हमने, गलती कर दी है ना, ये 50 नहीं है ना, ये तो 25 है ना, ये देखिए ना, +25 -50 तो यहाँ पे आएगा -25। ये माइनस अब रेड से लिखना पड़ेगा, -25। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा -25, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा +25। ठीक है, तो अब ये आपके पास बनेगा 45। जो आपके पास 70 आ रहा है, 70 नहीं है बल्कि 45 है, ये आपके पास बनेगा 45 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो अब हम इसको इधर लिखते हैं 45, 45 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो ये आपके पास बन रहा है 9 1 सा 9 और 9 5 सा 45। ये अब आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है सिर्फ इधर। ठीक है, तो अब आप देखें आपके पास जो के स्केयर था वो आपके पास इक्वल आ रहा है 5 के, और के इक्वल आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 के। तो ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है। इसको दोबारा एक दफा इस वाले क्वेश्चन को रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन था हमारे पास कि उसने हमें एक इक्वेशन दी है x² -3kx + 5 = 0, और उसने कहा इसमें से आपने k की वैल्यू मालूम करनी है अगर आपके पास अल्फा एंड अल्फा -5 आर द रूट्स। अगर आपके पास अल्फा एंड अल्फा -5 रूट्स हैं तो आपने इस k की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है कि हमें जो इक्वेशन की होती है उसमें से हमने a b और c को अलग कर लेना है।
अगेन उसके बाद हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। वैसे इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप सम लिख के इस तरह भी कर सकते हैं कि सम इक्वल है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट इक्वल है सी बाय ए, और फिर इनकी आप जगह पे वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास सम इक्वल आता है 3k और प्रोडक्ट इक्वल आता है 5k। ठीक है, तो आप बेशक ये जो मैंने इस तरह अंडरलाइन किया ना, इधर ये अल्फा बीटा को मिटाकर इधर आप लिख दें जी बेशक सम, क्योंकि हमारा अल्फा बीटा से काम नहीं होगा, हमारा आगे सम और प्रोडक्ट की टर्म में आना है, तो इधर आप लिख दें प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में आपने ये करना है, यानी कि जब सम और प्रोडक्ट निकाल लिया तो अब अगला जो इसका क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं ना, तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कि आप लिखेंगे कि इफ अल्फा एंड अल्फा माइनस 5 बी द रूट्स देन सम इक्वल होगा किसके, जो आपने निकाल लिया 3k, तो सम इक्वल आपने लिखा 3k, लेकिन सम किसके इक्वल होता है, ऊपर वाले जो दो रूट्स गिवन होते हैं इनको प्लस करने से। तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 5 इक्वल है 3k, इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ से आपके पास आंसर आता है अल्फा इक्वल है 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। बीच में इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था, दोबारा बता रहा हूँ कि आपने सेकंड स्टेप ये किया कि अल्फा सम आपने मालूम कर लिया कि सम आपने लिखा सम इक्वल है 3k के, और फिर सम की जगह पे आपने नए जो रूट्स हैं उनको प्लस की फॉर्म में लिखा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 5 इक्वल है 3k। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो उसके बाद आपके पास 2 अल्फा इक्वल है 3k प्लस 5, और अल्फा आखिर में आपके पास आ रहा है 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है, तो इस तरह आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, और फिर आपने प्रोडक्ट मालूम करना था। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट के लिए आपने लिखा प्रोडक्ट इक्वल है 5k, जो ऑलरेडी आप पीछे निकाल चुके हैं, और प्रोडक्ट में आपने अगेन दोनों जो रूट्स गिवन थे अल्फा इंटू अल्फा माइनस 5 उसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा इक्वल है 5k। अब अल्फा क्या है, उसकी हमें वैल्यू जो अभी हमने निकाली है सम वाले फार्मूले से, वो हमने यहाँ पे पुटअप कर देनी है। तो आपने अल्फा की वैल्यू जो कि 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 थी उसको आपने इस इक्वेशन में पुटअप किया, तो ये आपके पास आपने एक तरफ आएगा अल्फा का स्क्वायर था तो आपने उसको स्क्वायर में लिखा, यानी कि 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर, एंड देन माइनस 5 इंटू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है 5k। अच्छा, तो इस तरह आपने प्रोडक्ट को फिर आपने सॉल्व किया, प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया। एक तरफ आपके पास के का फार्मूला ओपन हो रहा है और दूसरी तरफ आपने सिर्फ 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपने इनको ओपन कर लिया और फिर आपने एक के नीचे 4 आ रहा है, एक के नीचे 2, एलसीएम आएगा 4। तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे भी ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि दोनों का 4 बन जाए। ठीक है, तो अब ऊपर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो है वो -30k और -50 हो जाएगा। एंड देन आप इसको सॉल्व कर लें, यानी कि जो कट होता है उसको कट किया, दोनों तरफ आपके पास 30 का आ रहा है, एक +30 के एक -30 के आपस में कट जाएंगे, और +25 -50 सॉल्व होने से आपके पास आ जाएगा जी -55। तो ये अब आपके पास आपने इसको लिखा 9k स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 5k। 4 दूसरी तरफ जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा, और -25 दूसरी तरफ जाके ऐड होगा तो ये 20 + 25 मिलके 45 बन जाएगा, और 9k स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 45, और फिर k स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 9k। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास आएगा 5, तो के स्क्वायर इक्वल हो गया 5 के, एंड देन के इक्वल हो जाएगा √5 के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।